गोकुल की पवित्र यमुना नदी जहाँ कभी ग्वाल बाल खेलते थे, गायें पानी पीती थीं और ग्वालिनें जल भरने आती थीं। लेकिन समय ने करवट ली और यमुना का स्वरूप बदल गया। अब यमुना का जल काला और जहरीला हो चुका था। उसके किनारे का हर पेड़ सूखा पड़ा था और पक्षी उसके ऊपर से उड़ते उड़ते गिर पड़ते थे। गोकुलवासी कहते, यमुना के पास मत जाना, वहाँ मौत रहती है। इस सब का कारण था कालिया, एक विशाल, भयंकर और जहरीला नाग। कालिया अपने परिवार सहित यमुना के बीच बसे एक द्वीप पर आकर रहने लगा था। उसका विष इतना भयानक था कि जल को छूते ही मछलियां मर जातीं। यहाँ तक कि नदी का रंग भी काला हो गया था। गोकुलवासी डर के मारे यमुना के किनारे तक नहीं जाते थे। लेकिन नंदलाल कहाँ रुकने वाले थे। एक दिन कान्हा और उनके सखा गेंद खेलते खेलते यमुना किनारे पहुँचे। खेल के बीच गेंद लुढ़कते लुढ़कते पानी में जा गिरी। सखा घबरा गए। कान्हा, मत जाना, यह यमुना नहीं, यह कालिया का डेरा है। वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्रों, भय में जीना जीवन नहीं है। यदि यह यमुना हमारी है तो इसमें किसी का भी भय नहीं रहना चाहिए। यह कहकर नंदलाल यमुना में कूद पड़े। जल में प्रवेश करते ही कान्हा ने कालिया को ललकारा। विशाल नाग क्रोध से जल को मथते हुए बाहर आया और अपने फनों से कान्हा को लपेट लिया। लेकिन कान्हा तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने सहजता से बंधन तोड़ा और कालिया के सिर पर कूद गए। फिर शुरू हुआ कान्हा का अद्भुत नृत्य। जितना कान्हा नृत्य करते, कालिया उतना ही कमजोर होता गया। आसमान से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। जय हो माखनचोर, जय हो नंदलाल। तभी कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां, फोल्डेड हैंड से विनती करने लगी, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। इन्होंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, अज्ञानवश आपसे विरोध कर बैठे। कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, कालिया, अब तू इस यमुना को छोड़कर सागर में चला जा। यह भूमि मेरे भक्तों की है, यहाँ भय का कोई स्थान नहीं। कालिया ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। गोकुलवासी आनंद से गाने लगे, धन्य हैं हम, जिनके कान्हा ने हमारे गांव को भय से मुक्त किया। जय जय श्री राधे कृष्ण।